हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्दी ऐश। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे लग रहे हैं आप सभी को मेरे वीडियोस? प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, मुझे बताइए, मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं आप लोगों तक उस टॉपिक के वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूं। ओके। तो आज का टॉपिक है, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा थंबनेल से, आज का टॉपिक है पर्सनल लोन का। जी हाँ, बहुत लोगों को पर्सनल लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीज़न, मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर्स, वो पूरी नहीं हो पाती है। आज की डेट में हर सैलरीड इंसान को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है ना। तो जैसे हम सब हैं, आप सब हैं, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस क्लास को भी बट सैलरीड इंसान पर्सनल लोन्स के थ्रू अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता है। ठीक है ना। तो इन सभी क्वेरीज के रिगार्डिंग आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ आप सभी तक, पर्सनल लोन के सारी क्वेरीज को लेके। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि वो सारी क्वेरीज मैं आपकी आज दूर कर पाऊँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। ना टॉकिंग अबाउट पर्सनल लोन। ना पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है एक इंसान को आज की डेट में? अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए, अपने घर की ज़रूरतें, अपनी चीज़, घर की बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदने के लिए अगर हम सैलरी से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आज की डेट में सैलरीड इंसान एक लोन की तरफ, पर्सनल लोन की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाए और उसकी ईएमआई अपना धीरे धीरे करके मंथली वाइज वो दे भी सके और अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर पाए, है ना। सबसे पहली बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो। बहुत लोगों को ये बहुत ज़्यादा मिसकन्फ्यूजन्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पर्सनल लोन के लिए और बहुत ही टफ प्रोसेस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस होता है। अगर हम आज की डेट की बात करें तो दो तरीके से पर्सनल लोन प्रोसेस हो जाता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। दोनों ही तरीके से आज की डेट में होता है जो कंपनीज ऑफर करती हैं। अगर ऑफलाइन की बात करें तो हम 2 से लेके 7 डेज तक का टाइम पीरियड लगता है प्रोसेसिंग की बात करें तो। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले पर्सन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, उसके 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट और 3 मंथ का सैलरी स्लिप। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये मेन रिक्वायरमेंट, बस इन्हीं 5 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम पर्सनल लोन लेना चाहें तो। कोई बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आज की डेट में सबके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। सैलरीड इंसान है तो उसके पास सैलरी स्लिप भी होती है और बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से आपका 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट भी आप अवेल इजीली कर सकते हैं, राइट। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए तो आपको पर्सनल लोन लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन से बैंक्स आपको पर्सनल लोन देते हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं और क्या उनकी पॉलिसीज होती हैं, किस चीज़ों पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशंस, 2 तरीके की ग्रेडिंग की गई है पर्सनल लोन के। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ग्रांट करते हैं आपको पर्सनल लोन्स, पहले होते हैं टॉप ए ग्रेड बैंक्स, ठीक है, जो आपको पर्सनल लोन देते हैं। टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट वेरीज फ्रॉम 10 to 15%, सॉरी 10 to 14%, 15% ओनली, यस। और it depends on the profile of the customer, the salaried person, जिसके ऊपर हम डिपेंड करता है कि वो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा। मतलब उसका कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है रिलेटेड टू लोन रीपेमेंट इन द हिस्ट्री, उस रिगार्डिंग पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है। तो कौन कौन से बैंक्स आते हैं इसके अंदर? टॉकिंग अबाउट फर्स्ट बैंक द HDFC बैंक, देन देर इज ICICI बैंक, देन देर इज एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा एंड यस बैंक। ये टॉप ए ग्रेड बैंक्स हैं जो कि आपको होम पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। टॉकिंग अबाउट द टॉप B ग्रेड कंपनीज जो कि
आपको पर्सनल लोन ग्रांट करती हैं। दीज आर द नॉन फाइनेंशियल NBFC जो बात करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ग्रांट करते हैं आपको पर्सनल लोन। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी फ्रॉम 11 to 18%। अगेन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द ए ग्रेड बैंक्स कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है पर्सनल लोन की और आपका रीपेमेंट हिस्ट्री क्या रहा है रिलेटेड टू लोन्स इन द पास्ट। पहले आपने किस तरीके से अपने लोन रीपे किया है और आपको कोई दिक्कतें आई हैं या आप किसी वजह से भर नहीं पाए हैं, इसलिए इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। ना टॉकिंग अबाउट दी कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ग्रांट करते हैं आपको पर्सनल लोन इन NBFC कैटेगरी। दीज आर बजाज कैपिटल, देन देयर इज चोलामंडलम, IDFC बैंक, हीरो कॉर्प, टाटा कैपिटल। दीज आर द इंस्टीट्यूशंस जो आपको लोन पर्सनल लोन ग्रांट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑफ द पर्सनल लोन जैसे कि मैंने आपको बताया वेरी करता है कंपनी टू कंपनी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। ओके, अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग टू पर्सनल लोन, वो है इंश्योरेंस कवर। जी हाँ, आजकल कंपनीज इंश्योरेंस कवर भी देती हैं अगेंस्ट अ लोन। एनी लोन, अगर आप कोई भी लोन की बात करें, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कोई भी लोन में आजकल एक कवर दिया जाता है, इंश्योरेंस कवर, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग। आप एक कवर के थ्रू कवर हो जाते हैं इंश्योरेंस कवर के थ्रू, जिससे अगर कुछ भी आपके मिस हैपनिंग होती है रिगार्डिंग टू लोन रिपेमेंट इन द फ्यूचर, आपको का कोई भी अनहोनी हो जाती है, उसके थ्रू आपका इंश्योरेंस भी कवर के थ्रू आप उसमें बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर होते हैं। कल को आप नहीं भर पाए तो उस चीज़ का भी सोल्यूशन आपको इंश्योरेंस से मिल जाता है। आज की डेट में कस्टमर्स को, किसी भी इंसान को जो लोन ले रहा है, उसको इंश्योरेंस कवर भी इस लोन का ज़रूर करवा लेना चाहिए ताकि उसको कोई भी परेशानी फ्यूचर में ना हो। ओके, तो ये था हमारा पर्सनल लोन के रिगार्डिंग। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको और कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सभी क्वेरीज को आपकी दूर करने में पूरी पूरी कोशिश करूँगी ताकि ये जो प्रॉब्लम है लोगों की पर्सनल लोन के रिगार्डिंग, वो मैं दूर कर पाऊँ। तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, और बैंकिंग रिलेटेड अपडेट्स मैं आप तक ज़रूर लेके आती रहूँगी। ठीक है, प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। हेल्प मी प्लीज़ रीच 1000 सब्सक्राइबर बेंचमार्क। ओके, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।